Hello everyone, welcome to the Manuglo classes in the session of daily news analysis. Today is 9th of September 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to discuss the previous day session, revise the previous day session with the help of MCQs. So सबसे पहले हम ले लेते हैं PY जो है प्रीवियस डे से क्वेश्चंस कि विच कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द क्वाड। हमने कल क्वाड को डिस्कस किया था। सो एक्चुअली क्वाड के मेंबर्स कौन कौन हैं? चाइना को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन चारों ने मिलकर के ग्रुप बनाया था। सो आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द क्वाड वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश, तो इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उस समय जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था उस समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड, तो क्वाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, मींस इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें फ्री मूवमेंट को रखना, ओपन, और उसको लॉ के अगेंस्ट उस रीजन को मैनेज करना, बिकॉज चाइना उस रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। सो दैट्स व्हाई इन चारों ने मिलकर के ग्रुप बनाया। इस रीजन में चाइना का जो डोमिनेंस है उसको हम काउंटर करेंगे। नेक्स्ट कल हमने इंटरपोल के बारे में भी डिस्कस किया था, एक पूरा टॉपिक कवर किया था। सो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंटरपोल, तो इंटरपोल का फुल नेम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज इंटरपोल हैव, सो इसमें अभी अगर मैं बात करूं तो 196 मेंबर्स हो जाएंगे इसमें कुछ प्रोसेस के बाद। तो आप 195 को भी करेक्ट मान सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ये 196 में जो है अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स, तो इसके हेडक्वार्टर्स जो है लियोन फ्रांस में है। सो ये सब आपको पता ही होगा कि फ्रांस में लियोन नामक सिटी में इसका जो है हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरपोल, तो देखो अरबिक है, चाइनीज नहीं है, इंग्लिश है और स्पेनिश है, ये इसकी लैंग्वेजेस हैं। बाकी इसमें एक और ऐड हो जाएगी, वो है फ्रेंच। तो अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश ये इंटरपोल की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बाकी चाइनीज इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरपोल इन रिलेशन टू द यूनाइटेड नेशंस। सो देखो ये कोई यूनाइटेड नेशंस की कोई स्पेशल एजेंसी नहीं है, उसका कोई ऑर्गन नहीं है। सो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंटरपोल, तो इसका जो मेन रोल है वो है पुलिस कोऑपरेशन प्रोवाइड करना, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। इसका कोई रोल उसमें नहीं है कि ये किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। हु मैनेजेस द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ इंटरपोल, तो इंटरपोल के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसका जो सेक्रेटरीट है वही इसको मैनेज करता है। हाउ लॉन्ग इज द टर्म फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल, तो 5 years के लिए ये अपॉइंट होता है कौन? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी इन इंटरपोल, इंटरपोल में जो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका काम होता है सुपरविजन। सो ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस मेड बाय द जनरल असेंबली, इन सबका ओवरसी करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इन इंटरपोल, सो इंटरपोल में एवरी कंट्री में इसका एक ऑफिस होता है और उसको हम बोलते हैं जो है इसका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, और उसका मेन काम होता है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉर जनरल सेक्रेटरीट एंड अदर एनसीबीज। सो इसका जो ऑफिस होता है एनसीबी, वो अदर कंट्रीज के साथ में मिलकर के कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करता है कि अगर इंडिया को इंटरपोल के साथ में कांटेक्ट करना होगा तो हमारा यहाँ जो एनसीबी का ऑफिस है उसके थ्रू हम इनको कांटेक्ट करेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स इंटरपोल इन इंडिया, इंडिया में इंटरपोल को कौन रिप्रेजेंट करती है? तो सीबीआई हमको यहाँ को इंटरपोल को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स अगर किसी अदर कंट्री का कोई पर्सन है उसके अगेंस्ट में रेड नोटिस अगर आ रखा है तो, और वो पर्सन अगर इंडिया में है तो उसको अरेस्ट करने का काम सीबीआई का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंटरपोल, सो इंटरपोल की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है जनरल असेंबली।
नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसमें इंटरपोल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें 13 मेंबर होते हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Which ministry usually runs the NCB in each member country में? So usually अगर हम बात करें तो NCB को जो रन कराने वाली कंट्री होती है, जो मिनिस्ट्री होती है, वो होती है मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिसिंग। सो कोई भी मिनिस्ट्री जिसके पास में पुलिस की अथॉरिटी है, पुलिस जिस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, वही मिनिस्ट्री इंटरपोल को के साथ में एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट डिड इंटरपोल अकम्प्लिश लास्ट ईयर इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका क्या आंसर होगा, इश्यूड रेड कॉर्नर जो है नोटिस मल्टीपल टाइम। सो इस बार क्या हुआ है, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो इंटरपोल ने 100 के आसपास जो है और मोर देन 100 रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू किए हैं इंडिया की रिक्वेस्ट पर। सो इसके थ्रू हमने इंटरपोल का जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं बेसिकली उनको हमने कवर कर लिया। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो है गलाथिया बे। ये क्या है गलाथिया बे, क्यों ये न्यूज में है, आइए एक बार हम देख लेते हैं। जो गलाथिया बे है अंडमान निकोबार के रीजन में आती है और इस पर क्या कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रही है। इसको डिक्लेयर कर दिया एज ए मेजर पोर्ट। इंडिया ने इसको, इस रीजन को, इस गलाथिया बे को क्या डिक्लेयर कर दिया है, एक मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। और इंडिया में अगर किसी पोर्ट को आप मेजर पोर्ट डिक्लेयर करते हो तो वो काफी फेमस हो जाता है। रीजन कौन सा है इसका, ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड वाला, और नाम क्या है इसका, गलाथिया बे। सो कौन से रीजन में आएगा ये, अगर हम और बात करें तो एक तो ये आएगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में और अंडमान निकोबार वाले रीजन में। ठीक है, अब अगर आप देखें इसकी लोकेशन की बात करें तो देखो ये तो हो गया आपका जो रीजन है म्यांमार वगैरह वाला, ये सारा रीजन ये सब हो गया। यहाँ से जो भी शिप आते हैं वो ऐसे करके जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया अपना इंडिया मेनलैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गई आपकी बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर हो गया हमारा क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये बन रहा है गलाथिया बे का पोर्ट। ठीक है, और ये पोर्ट कैसा होगा, इंटरनेशनल पोर्ट होगा और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, मेजर पोर्ट होगा इंडिया का। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो होते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे शिप आएंगे, ये अपना माल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, दूसरे शिप से यही माल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मींस शिप एक्सचेंज होते, चेंज हो जाता है उनका, किसी और रूट से आए और वहां पे अपना जो है माल है, जैसे होता है ना फ्लिपकार्ट फैसिलिटी होती है कि गुड़गांव में कोई सामान आया, फिर वहां से फिर वो आगे जाएंगे, वहां से ट्रांसफर होंगे। मींस अगर दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, इनमें कहीं भी अगर किसी का कोई ऑर्डर होता है, प्रोडक्ट आप अगर मंगवाते हो तो पहले गुड़गांव में आता है, मान लो ऐसे मान लेते हैं, फिर वहां से दूसरी जगह जाता है। सो ये जो हमारा गलाथिया बे में जो मेजर पोर्ट बन रहा है, यही इसी तरीके का ये पोर्ट बन रहा है। ठीक है, इसकी लोकेशन में देखें तो ग्रेट निकोबार आइलैंड इसका मेन लोकेशन होगी। ठीक है, और इसको इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट में बना रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसको सेंट्रल फंडिंग मिलने वाली है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा का पूरा पैसा इसको मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको डेवलप किया जाएगा, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें काम करेगी, प्राइवेट फर्म्स भी इसमें काम करेंगी डेवलपमेंट में। अब ये स्टार्ट कब हो जाएगा, 2028 में ये स्टार्ट हो जाएगा, उसका इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। सो गलाथिया बे प्रोजेक्ट जो है इंडिया के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि उस रूट से बहुत सारे शिप्स निकलते हैं। इंडिया में अगर हम पोर्ट की बात करें तो देखो अभी तक हमारे पास इंडिया में 12 ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, जो अभी ऑपरेशन में है। इट मींस ये जो 12 ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं, ये ऐसे पोर्ट्स हैं जिनको कंट्रोल कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बाकी इंडिया में बहुत सारे नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनको चलाती है। तो जो मेजर पोर्ट होते हैं उसके लिए हमने अलग से एक्ट भी बनाया हुआ है जिसका नाम है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021, और इसके थ्रू बहुत सारी अथॉरिटीज बनती हैं जो इन पोर्ट्स को हमेशा डील करती हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट वो सब करती हैं। जैसे कि हम विलेजेस के लिए, ब्लॉक के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए
जो है 73rd अमेंडमेंट लेकर के आए थे और उसके थ्रू हमने बहुत सारी अथॉरिटीज क्रिएट की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वैसे ही यहाँ पर एक अलग से लॉ लेकर के आया गया जिसके थ्रू हम मेजर पोर्ट्स के लिए अलग से सिस्टम तैयार किया हमने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अलग से एक्ट है। इट मींस पार्लियामेंट अलग से किसी को एक्ट बना रही है और वो भी केवल पोर्ट्स के लिए। सो इट्स अ मेजर थिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गलाथिया बे को लेकर के जो कॉन्सेप्ट हो सकते थे, यहाँ हमने देख लिए। कल हम इस पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंडिया साइज इनिशिएटिव, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अभी स्टार्ट कर रही है। और क्या है ये इंडिया साइज इनिशिएटिव, ये देखिए आप। ये अब आप देख रहे होंगे यार ये क्या है, अभी तो इनिशियली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर किसी को आ रहा है समझ तो आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या है ये इनिशियली। अगर आपको देख के ये समझ में आया हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या है, अभी आप फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मिंत्रा पे, अमेजोन पे या किसी भी वैसी वेबसाइट पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, स्पेशली क्लोथ की बात मैं कर रहा हूँ और शूज वगैरह की हम बात करें, तो वहां पर जब वो उसमें साइज का शो करता है तो दिखाता है यूरोपियन साइज, अमेरिकन साइज, यूके, यूएस, इस तरीके के साइज उसमें शो करता है। तो जो क्लोथ आते हैं मार्केट में, जब उनकी सेल होती है, जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इंडियन साइज से वो मैच नहीं कर पाते और कई बार या तो वो ओवर साइज होते हैं या अंडर साइज होते हैं। देखो एवरी कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका साइज है, उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, और ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की लेंथ, ब्रेथ, साइज, वो सब ऑल ओवर वर्ल्ड सेम तो नहीं हो सकते। अब होता क्या है कि अगर इंडिया में जो कंपनीज गारमेंट्स का काम करती हैं, टेक्सटाइल का वर्क करती हैं, वो उनको दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो यूएस साइज लिखते हैं, यूरोपियन साइज लिखते हैं, या यूके, इस तरीके के वो साइज बनाते हैं। इंडियन साइज उसमें वो कहीं कॉलम ही नहीं होता, जबकि इंडिया अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे, आप जम्मू एंड कश्मीर में, या वहां के ह्यूमन की साइज डिफरेंट होगी। आप केरला चले जाओ, वहां की बॉडी का साइज डिफरेंट होगा। आप मणिपुर और उस साइड में चले जाओ, आपको डिफरेंट साइज मिलेगा। इट मींस इंडिया में जब इतनी वैरायटी है तो पूरे वर्ल्ड का काम कैसे चल जाएगा यूके और यूएस के साइज से। ठीक है, सो इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरियसली लिया है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सून जो है रोल आउट मच अवेटेड इंडिया साइज इनिशिएटिव। इसमें होगा क्या कि जितना भी गारमेंट्स है, टेक्सटाइल वगैरह है, सबको हम इंडिया के साइज में उसको हम लेकर के आएंगे। ठीक है, इनिशिएटिव कौन लेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इनिशिएटिव को लेने वाली है, जिससे होगा क्या कि स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स डिजाइन टू बेटर सूट इंडियन बॉडी टाइप। सो ऐसे स्टैंडर्ड्स हम उसमें डिजाइन करेंगे कि इंडियन बॉडी से वो मैच करे। जैसे कई बार आप जो है ब्लेजर लेने जाते हैं तो साइज की बात होती है 42, 48, 30, 38 या 35, 39। अब ये क्या साइज है? एक्चुअल में वो यूरोप यूएस में चलने वाले हैं। सो इंडिया के जब ये साइज आएंगे तो उनकी भी ऐसे ही नंबरिंग की जाएगी। ठीक है, अभी आपके पास में केवल दो ही साइज आते हैं, मींस तीन साइज आते हैं। क्या? एक तो स्मॉल आता है, एक मीडियम आता है और एक लार्ज आता है। अब उसमें ठीक है एक्सएल भी आता है, एक्सएसएल भी आता है। ठीक है, ऐसे मींस क्लोथिंग जो है इस तरीके की भी आती है, लेकिन इंडिया में इसको हम इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज करने के एफर्ट्स लगा रहे हैं। सो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो गारमेंट्स हैं, यूएस साइज या यूके साइज ही हमारे यहाँ मिलता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस। इससे बीच का हमारे पास में कुछ भी नहीं मिलता है। तो एक चीज यहाँ पर ये होती है कि देखो वेस्टर्न साइड जो कंट्रीज हैं वहां पर बॉडी की जो साइज है, मेजरमेंट्स उनका होता है डिफरेंट और इंडिया का डिफरेंट होता है। तो इसलिए इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी इन इंडियन बॉडी टाइप्स में, उस डाइवर्सिटी को वो मेजर नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, इंडिया साइज प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंडिया में करीब 20,000 पीपल को सिलेक्ट करेंगे, लेंगे और उनका मेजरमेंट करेंगे। उसके बेसिस पर हम इंडिया साइज डिफाइन करेंगे। अब उसका नाम क्या होगा वो तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में हम देखते हैं जब फ्यूचर में आएगा, लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट होने वाला है। सो आज हमने बहुत सारे तो क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एमसीक्यू बहुत सारे थे, आज अराउंड 18 एमसीक्यू थे, प्लस ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए।
नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।